प्राचीन श्राप के खत्म होने के बाद गांव में अब पहले से कहीं ज्यादा गहरी शांति, एकता और अटूट विश्वास था। मोगली या नत्थू अब किसी जंगली बच्चे से कहीं अधिक था। वह गांव का अविवादित रक्षक, समस्याओं का समाधान करता और एक प्रेरणा स्रोत बन चुका था। मुखिया ने मोगली की बुद्धिमानी और साहस को देखते हुए उसे आधिकारिक तौर पर गांव के युवा दल का मुखिया घोषित कर दिया, जिसका मुख्य काम जंगल की सीमा की चौकसी, नए शिकारियों को प्रशिक्षण देना और गांव में न्याय व शांति बनाए रखना था। मोगली ने पहली बार महसूस किया कि जंगल की असीमित आज़ादी से अधिक संतुष्टि इंसानी रिश्तों की गहराई, दायित्व और प्रेम में है। ये एहसास उसके लिए एक नए जीवन दर्शन जैसा था। बीरू की ईर्ष्या अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। श्राप की घटना ने उसे उसके अहंकार से मुक्त कर दिया था। बीरू अब मोगली का सबसे वफादार सहायक, मार्गदर्शक और सबसे अच्छा दोस्त बन गया था। दिन के दौरान बीरू मोगली को इंसानों की जटिल सामाजिक संरचना, गांव के प्राचीन नियम और भावनाओं को व्यक्त करने के जटिल तरीके सिखाता। वहीं रात में मोगली उसे जंगल की ट्रैकिंग, मौसम को पढ़ने और जानवरों के मन को समझने के तरीके बताता। उनकी ये नई मजबूत दोस्ती ने पूरे गांव को दिखाया कि माफी और एकता किसी भी श्राप से ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। लेकिन मोगली के जीवन में अब तक का सबसे बड़ा और कोमल बदलाव आया। गांव की एक हंसमुख, दयालु और बुद्धिमान लड़की लीना थी। लीना ने हमेशा मोगली को न तो जंगली बच्चा समझा और न ही हीरो, बल्कि उसे एक दोस्त माना। लीना की आंखों में मोगली को पहली बार जंगल के सरल, सहज प्यार से अलग एक तरह की कोमल, मीठी और नई भावना दिखाई दी। ये मानव आकर्षण था। जब मोगली गांव की चौकसी करता और रात भर जागता, तो लीना अक्सर उसके लिए जंगल के ताज़े फल और अपनी माँ के हाथ की बनी मीठी रोटियां लाती, ताकि मोगली भूखा न रहे। वो चुपचाप उसके पास बैठती और उसे गांव के पुराने किस्से सुनाती। एक शाम चांदनी में नदी के किनारे बैठे जब मोगली लीना को चांद में दिख रहे भेड़ियों के झुंड की कहानी सुना रहा था, तो लीना ने धीरे से मोगली का हाथ छुआ। उस स्पर्श में बिजली नहीं थी, बल्कि गर्मजोशी थी। लीना ने मोगली की आंखों में देखकर पूछा, तुमने इतनी बार इस गांव को बचाया नत्थू, क्या तुम्हें अब भी उस जंगली खतरे भरे जीवन की याद आती है? मोगली ने लीना की आंखों में देखा, जिसमें भविष्य की कोमल परछाई दिख रही थी, और उसने महसूस किया कि उसका दिल अब यहाँ जड़ें जमा चुका है। उसने धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, अब नहीं लीना, जब मैं यहाँ होता हूँ तो जंगल की आवाज दूर हो जाती है। अब मेरा घर यहाँ है, तुम्हारे बीच। इस पल मोगली ने पहली बार इंसानी आकर्षण और प्यार की कोमलता को पूरी गहराई से महसूस किया, जिसने जंगल के सभी बंधन तोड़ दिए। मोगली अब गांव के इंसानी जीवन में पूरी तरह घुल मिल गया था। उसने कपड़े पहनने की असहजता पर विजय पा ली, स्कूल में घंटों तक इंसानी भाषा के जटिल अक्षर पढ़ना सीख लिया और गांव के पुराने गीत भी गाने लगा। वो अब जंगल की आवाज़ों को बाहर नहीं ढूंढता था, बल्कि अपने नए परिवार और दोस्तों की हंसी में ढूंढता था। लेकिन पुरानी आदतें पूरी तरह से नहीं मरती, वे सिर्फ सो जाती हैं। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ था और चांद पेड़ों के बीच से झांक रहा था, मोगली अपने जंगली इंस्टिंक्ट्स के कारण अचानक बिस्तर पर उठ बैठा। उसने दूर भेड़ियों के झुंड की एक पुरानी, परिचित और उदास आहट सुनी। ये आहट अकेलेपन की नहीं, बल्कि शिकार के आह्वान की थी, वही आह्वान जिस पर वो हमेशा प्रतिक्रिया देता था। मोगली बेचैन हो गया। उसके अंदर का भेड़िया बच्चा फिर से जाग उठा। वो जानता था कि भेड़ियों का झुंड उसका असली पहला परिवार था, जिसने उसे पाला था। मोगली चुपके से बिस्तर से उठा, लीना द्वारा दिया गया ऊन का शॉल उतारा और गांव के बाहरी हिस्से की तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो जंगल की सीमा पर पहुंचा, उसने झाड़ियों के बीच एक विशाल, पुराना और थका हुआ भेड़िया दिखाई दिया। ये कोई सामान्य भेड़िया नहीं था, ये अकेला, बूढ़ा अकीला था, उसके भेड़ियों के झुंड का मुखिया। अकीला थका हुआ, कमजोर और उसके शरीर पर लड़ाई के कई घाव दिख रहे थे। अकीला ने मोगली को एक लंबी, उदास और दर्द भरी निगाह से देखा, जैसे वो मोगली को जंगल की ओर वापस आने के लिए अंतिम बार बुला रहा हो। मोगली को लगा जैसे उसका दिल दो टुकड़ों में बंट गया है। एक तरफ लीना, बीरू और गांव का नया प्यार था, तो दूसरी तरफ अकीला और जंगल का गहरा, मूल और खतरे भरा बंधन। मोगली को एहसास हुआ कि भले ही उसने शेर खान और श्राप को हराया हो, लेकिन जंगल की विरासत और अपने असली परिवार को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना उसके जीवन की असली और सबसे बड़ी भावनात्मक चुनौती थी। यह विचलित कर देने वाला दृश्य उसके नए शांत जीवन पर एक बड़ा और भावनात्मक प्रश्न चिन्ह लगा गया।